हे गाइस, दिस इज शिखा एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर आप बहुत टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम इसके ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाइए, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रहा है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किस तरीके से हमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आप हमें बताइए। तो फाइनली आप कहें और हम ना करें, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो फाइनली आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं कि 11th और 12th क्लास में आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत बार मिसगाइड हो जाता है कि ये पढ़ें या वो पढ़ें और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो चीज़ों में। ठीक है, तो मैं आपको एक बता देती हूँ कि आपको ये बुक फॉलो करने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ बुक्स की बात करती हूँ। तो वहाँ पर सबसे पहले अनाउंसमेंट मैं एक छोटी सी कर देती हूँ कि पहले कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के लिए गिव अवे किया था बुक्स का। आप मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हो, शैवी केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, वहाँ पर जितनी भी बुक्स का मैंने गिव अवे किया था वो सारी, काफ़ी सारे बच्चे आए, उनको कोरियर की मैंने बुक्स और काफ़ी सारे बच्चों तक पहुँच गई। मुझे ये था कि अगर मेरे काम नहीं आ रही है या फिर अगर मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ तो क्यों नहीं वो बुक किसी और के काम आ जाए। तो काफ़ी सारी बुक्स उसमें चली गई हैं, बट कुछ बुक्स अभी भी मेरे पास हैं। तो आपको क्या करना है बच्चे, उन बुक्स को अगर आपको चाहिए, आप लॉकडाउन में आपको थोड़ा सा भी फाइनेंशियली इशू है, तो आई विल हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। तो फिर आप उसमें क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे मैं सारी बुक्स की फ़ोटोज़ फिर से लगा दूंगी जो फ़िलहाल अभी अवेलेबल हैं मेरे पास। जो भी बुक्स अवेलेबल होंगी उनकी फ़ोटोज़ आपको लगा दी जाएंगी, मुझे डीएम कर दीजिएगा। ठीक है, एंड देन आप वो बुक ले सकते हैं डेफिनेटली। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक डीएम करना है। ठीक है, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली करूँगी, क्योंकि अगर मेरे काम नहीं आ रही है तो ऑब्वियसली किसी के तो काम आए, किसी का थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आपको ये काम करना है, मुझे इंस्टाग्राम का जो भी लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, यू कैन फॉलो मी देयर, और इट्स योर विश कम्प्लीटली। तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके आप वहाँ पर मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं पोस्ट भी कर दूंगी और आपके पास वो बुक पहुँच जाएगी। ठीक है, अगर आपको वो बुक चाहिए तो जो भी बुक्स अवेलेबल हैं वो आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करती हूँ 11th या 12th की। ठीक है, 11th या 12th में आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो भाई बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स अलग अलग बुक रिकमेंड करते हैं। हर टीचर का अपना एक परसेप्शन है, मेरा भी अपना एक परसेप्शन है। जो मैंने फॉलो किया, मुझे अच्छा लगा, मैं वो बताऊंगी आपको जो मैंने एक्चुअल में पढ़ी है। तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी, वो तो आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, बहुत ही क्लियर कट बात है कि एनसीईआरटी जो बुक है वो सिर्फ और सिर्फ आप इनऑर्गेनिक के लिए यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए आई विल नॉट रिकमेंड एनसीईआरटी, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम दिया हुआ है। वहाँ पर चीज़ों को समझना इज़ वेरी वेरी टिपिकल, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है प्रैक्टिस के लिए। बट हाँ, इनऑर्गेनिक में से लाइन टू लाइन जो है वो वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए कि इनऑर्गेनिक में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, उन सारी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके से आपको क्या कवर करना है। ठीक है, लेकिन आई विल रिकमेंड कि भाई एनसीईआरटी से अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ते हो तो लाइन टू लाइन स्टडी करो। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगती है उसको हाईलाइट ज़रूर करो, जो इंपॉर्टेंट लाइन लगती है उसके ऊपर स्टार ज़रूर लगाओ, की पॉइंट्स बनाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में कंप्लीटली आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, नो डाउट। अब बात करते हैं फिजिकल की और ऑर्गेनिक की। तो देखो, फिजिकल बुक जो होता है, फिजिकल में बहुत सारे कंसेप्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स देख लीजिए। थर्मोडायनामिक्स में आई ऑलवेज सेइंग कि भाई आपको फॉर्मूलाज के साथ खेलना आना चाहिए, राइट। लेकिन उसके लिए कंसेप्ट भी तो क्लियर होना ही चाहिए। तो आप ओपी टंडन बुक को फॉलो कर सकते हो। ओपी टंडन इज़ वेरी वेरी गुड बुक। अगर आप फिजिकल की बात करें तो बहुत कमाल बुक है। ठीक है, मैंने पढ़ी है, मैंने उसमें से पढ़ाया है। तो आप ओपी टंडन बुक का इस्तेमाल कर सकते हो फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी अच्छे सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अच्छी खासी हैं। तो और फिजिकल की थ्योरी भी काफ़ी अच्छी है। तो ओपी टंडन हाईली रिकमेंडेड फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। अब बात करती हूँ बच्चे जनरली। ठीक है, कि आपको हमेशा मैक्सिमम स्कूल्स में
प्रदीप्स पब्लिकेशंस की बुक फॉलो करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। मैनी स्टूडेंट्स फॉलो द प्रदीप्स पब्लिकेशंस बुक, बट एक्चुअली में प्रदीप्स इज नॉट वेरी बैड बुक, ये तो नहीं कह सकते हैं, अच्छी बुक है, लेकिन उसमें गलतियां, मिस्टेक्स काफ़ी हैं, ठीक है। और अगर मुझे कंपेयर करने को कहा जाए भाई आप प्रदीप्स पढ़ना चाहोगे, तो पर्सनली मैं उसको नहीं पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि मॉडर्न एबीसी इज़ वेरी वेरी गुड बुक। अगर मुझे मॉडर्न एबीसी पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ मैं उसको, क्योंकि काफ़ी अच्छा उसमें लिखा हुआ है, आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एनसीईआरटी यू कैन से एनसीईआरटी के जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल एक्सरसाइज हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होने चाहिए अच्छे खासे, और डीपली एक्सप्लेन करना हर एक चीज़ को, तो सारा कुछ कंपाइल करके एक मॉडर्न एबीसी बनाई गई है। वो मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगती है। और उसका अगर आपको बुक्स, अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं कि फाइनेंशियली आपको इशू है और आप बुक्स को नहीं खरीद सकते हो, बच्चों आपको ऐसा भी थोड़ा सा भी लग रहा हो, तो क्योंकि 1000 से नीचे की कोई बुक आएगी नहीं, ठीक है, टू बी फ्रैंक, ठीक है। और सेकेंड हैंड लेना इज लाइक सिलेबस अपडेट होता है, तो फिर सेकेंड हैंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको बुक्स साफ रखना पसंद है, उसमें हाईलाइटिंग वगैरह यूज़ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप सेकेंड हैंड लेते हो उसमें काफ़ी सारा कुछ मार्क्ड आता है, तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सेकेंड हैंड बुक पढ़ना भी पसंद ज़्यादा नहीं होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा सकते हो, सारी बुक पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपके ज़रूर कर सकती हूँ, अगर आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा भी इशू है तो यू कैन डू दिस, ठीक है। तो आप जितनी भी बुक्स, जितना भी मटेरियल आपके लिए बेनिफिशियल हो, वो सारे के सारा मटेरियल हमने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सारी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर ऑलवेज विद यू, ओके। तो आप अकेले नहीं हो बिल्कुल भी, हम सभी लोग आपके साथ हैं, क्योंकि क्राइसिस ही ऐसे चल रहे हैं कि हम आपको ऐसा नहीं बोल सकते कि आप ये खरीदो। अगर आप नहीं खरीद पा रहे, दैट्स कंप्लीटली ओके, यू कैन यूज अ पीडीएफ, राइट। अच्छा, उसके बाद बात करती हूँ ऑर्गेनिक की। तो वहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया, आप 11th या 12th के लिए मॉडर्न एबीसी ले सकते हो। अच्छा, कुछ बच्चों को इंग्लिश समझने में भी थोड़ा बहुत इशू आता है ना, क्योंकि टिपिकल इंग्लिश एकदम से समझ में नहीं आती है। तो मॉडर्न एबीसी की वैसे इंग्लिश इजी है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव बुक को ले सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिव में सिर्फ लैंग्वेज काफ़ी इजी है, बाकी कंपाइलेशन उसमें भी काफ़ी बेटर है, ठीक है। यानी कि सोल्व्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, एनसीईआरटी भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी वहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगी। लैंग्वेज इजी में कॉम्प्रिहेंसिव बुक आपको मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगी ताकि आपको पता लग जाए कौन सी बुक किस तरीके से आपको दिखती है और कौन सी आपको लेनी है, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो, ठीक है। और कोशिश करूंगी बुक्स के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो ही नहीं किसी लेवल पे, ठीक है। तो कोशिश पूरी करेंगे अपन कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करती हूँ ऑर्गेनिक की। देखो, एक बुक है वैसे जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जिनका 11th क्लियर नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है, वो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं कि मैम मैंने जस्ट अभी पढ़ना शुरू ही किया है और मेरे से हाई एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही हैं, और जो बाकी मैं बुक्स देख रहा हूँ जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन के लिए होती है, उसमें उतना लेवल मुझे दिया हुआ नहीं है। तो मैं क्या करूँ, कौन सी बुक को मैं फॉलो करूँ, कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। तो अगर आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए KL चुग, दैट इज बुक नेम इज KL चुग, दैट इज अ गुड बुक, ठीक है। जो बिल्कुल अगर आप कहें तो बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा एडवांस प्रॉब्लम के हिसाब से नहीं है, यानी कि, लेकिन आपको एक लेवल मेंटेन करके दे देती है कि आपको बोर्ड से एडवांस प्रॉब्लम की तरफ कैसे जाना है, ठीक है। तो अगर आप अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहते हैं, आपसे ज़्यादा हाईली एडवांस प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हो रही है, आप स्टार्टिंग अभी 12th में हो, स्टार्टिंग 11th में हो, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। तो ये जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, यू कैन फॉलो देयर, और ये सारी बुक्स को आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। कोशिश करना कि चैप्टर वाइज
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज ही करो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं लास्ट में करते हैं, बट काफ़ी सारी बुक्स जैसे टुगेदर बुक जो आती है, ठीक है, या फिर चैप्टर वाइज सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हमें मिल जाते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक भी हमें इवन मिल जाती है। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ पर गिवन है, आपको टॉपिक वाइज भी गिवन है, तो आपको ईयर वाइज भी मिल जाता है। सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ वहाँ पर दिया हुआ है, तो आप वो भी ले सकते हो। वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती है, और उसका तो आपको PDF भी मिल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आप चैप्टर करते हो तो चैप्टर के जस्ट बाद आप ये चेक कर लिया करो कि भाई इस चैप्टर में से ये प्रीवियस प्रॉब्लम इस पैटर्न के हिसाब से आती है, इतने मार्क्स का आता है, और आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। अगर आप पहले से ये करके चलोगे तो बाद में आपको इशू बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अब लास्ट में फिर आपके ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं आता है, एकदम से लोड नहीं आता है, जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस लोड में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। तो मतलब आपको वो नहीं करना है, आपको चैप्टर वाइज लेकर के चलो किस पैटर्न, क्योंकि केमिस्ट्री इज दैट सब्जेक्ट जहाँ पर पैटर्न रिपीट होता है, तो आपको भी वही चीज़ करनी है। पैटर्न रिपीट होता है, पैटर्न देख करके काम करें। और जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स पे ध्यान देना चाहिए, जो कि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली में, ठीक है। तो आप वो वहाँ पर फोकस कीजिए, ठीक है। क्योंकि अब देखो मॉडर्न ABC है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। तो सिलेबस मैच करके काम करना है आपको, सिलेबस से आउट काम नहीं करना है। पूरी ज़िंदगी पड़ी है पढ़ने के लिए, फिलहाल आपका जो टारगेट है आप उसी टारगेट के अकॉर्डिंगली काम करें, ये मेरा सजेशन है आपके लिए। तो ये लो जी, आपका पूरा मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, पूरा जो डिस्क्रिप्शन था मैंने दे दिया है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए। तो हाँ जी, तो ये आपका टॉपिक हो गया है क्लियर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक हेल्पफुल रहेंगी। अगर हेल्पफुल रहें तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं है, क्या आप इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल यू कैन से आप पूरी इन सारी चीज़ों को क्या, अच्छा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी तरीके से वीडियो लेकर के आती रहूँगी। आपको कोई भी वीडियो मुझसे बनवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको कोई भी वीडियो का मन हो, तो चलिए वीडियो को ख़त्म करती हूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर रही हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी मैं गिव अवे वाला मैंने अभी आपको बताया, ताकि उसका बेनिफिट सारे स्टूडेंट्स ले सकें, जिसके काम आए, एक्चुअल में सही हाथों में जाए और क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो हो तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मिलूंगी आपसे, और फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। प्रेस द बेल आइकन इफ़ यू वांट द लेटेस्ट अपडेट्स, ताकि आपके पास बहुत जल्दी अपडेट पहुंच जाए। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितनी हेल्पफुल रही है, क्या ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आई वॉन्ट टू नो, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और आप बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी डेफिनेटली, और उसका वीडियो जो है वो नेक्स्ट टाइम वही लेकर के मैं आपके सामने आ जाऊंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि स्टूडेंट्स बुक्स का बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देखें इसको, और अगर किसी को एक्चुअली में बुक चाहिए जो हाईली नीडेड है, तो उसके सही हाथों में वो बुक चली जाए, ठीक है। तो ये प्लीज़ मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। बाय बाय।